सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। तो मैं पहले आप लोग कंसेप्ट दे चुका हूँ कि ये नर्व स्कैन होता है, ठीक है। और सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारे पास होता है डीप फेशिया, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस कहते हैं मतलब सुपरफिशियल, जो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर होती है, जो हमें नजर आ रही होती है वो क्यूटेनियस होती है, ठीक है। क्यूटेनियस नर्व्स, दूसरा क्यूटेनियस आर्टरीज, फिर है प्लेटिस्मा, ठीक है, फिर है ब्रेस्ट, ठीक है। सारे कंटेंट्स हैं सुपरफिशियल फेशिया के, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ना है क्यूटेनियस नर्व्स को, ठीक है। क्यूटेनियस नर्व्स में सबसे पहली जो हमारे पास है वो है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स, ठीक है। सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स के अंदर एक आ जाता है लेटरल, लेटरल सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स, दूसरी है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स, और तीसरी है मीडियल सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, 1 2 3, ये तीनों है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स, ठीक है। ये कौन सी है लेटरल सुप्रा क्लैविकुलर, ये कौन सी है इंटरमीडिएट सुप्रा क्लैविकुलर, ये कौन सी है मीडियल सुप्रा क्लैविकुलर। इनके लोकेशन से आपको जाहिर हो रहा है कि ये लेटरल साइड पे इसलिए लेटरल कहा जा रहा है, ये दरमियान में इसलिए इसको इंटरमीडिएट का नाम है, और ये मीडियल साइड पे इस वजह से इसको मीडियल सुप्रा क्लैविकुलर का नाम किया गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आ जाती है टेनियस नर्व्स लेटरल, ये जो रेड वाली है ये नर्व्स बनाई हुई हैं, ठीक है। ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स हैं, ठीक है। और ये वाली 1 2 3 ये सारी सारी एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स हैं T3 से T6 तक होते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स, और जो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हैं ये T2 से T6 तक होते हैं। अब इनके लिए सप्लाई कर रही है ना इंटरकास्टल स्पेसेस को, सेकंड वेब से लेकर 6th वेब तक वो थोरेसिक नर्व 2 से लेकर थोरेसिक नर्व 6 तक है, और इनको हम एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और इधर ये जो लेटरल साइड है ना, लेटरल साइड को लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं, वहाँ T3 से T6 तक होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ ये देख लेते हैं लेटरल क्यूटेनियस, ठीक है। लेटरल क्यूटेनियस कौन सी है T3 से लेकर T6 तक, इन्होंने सप्लाई किसको करना है, सप्लाई करना है सेकंड वेब से लेकर 6th वेब तक, ठीक है। किस साइड को, लेटरल साइड को, लेटरल साइड को, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स, ठीक है। इसमें आ जाता है T2 से लेकर T6 तक जो नर्व्स है ना वो सप्लाई करती है सेकंड वेब से 6th वेब तक, ठीक है। लेकिन ये एंटीरियर साइड पे करती है, इंटीरियर का तो पता होगा ना, सामने वाला हिस्सा, मतलब ये जो पेक्टोरल रीजन है ना, ब्रेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया, पूरा इस जगह के सप्लाई करते हैं इंटीरियर। और जो लेटरल साइड है मतलब एक्सिला हो गया, एक्सिला के नीचे हमारे पास ये सबको सप्लाई करती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी क्यूटेनियस वेसल्स, क्यूटेनियस वेसल्स सबसे पहले आ जाता है पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज, और फिर आ जाती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, ठीक है। ये दो आर्टरीज आ जाती है। अच्छा बच्चों, हमारे पास प्लेटिस्मा क्या है, ठीक है। और प्लेटिस्मा हमारे पास है थिन और ब्रॉड शीट है सबक्यूटेनियस मसल की। इसका ओरिजिन क्या है, ये अराइज कहाँ से हो रहा है, अराइज होता है डीप फेशिया से। डीप फेशिया भी वो जो पैक्ट मेजर मसल कवर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोर्स आपको बताता हूँ, ठीक है। नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि ये पेक्टोरल रीजन से लेके आएगा आपकी जो फेस है मैंडिबल वहाँ तक किया, ठीक है। डीप फेशिया है, ये किस रीजन पे बात कर रहा हूँ मैं, पेक्टोरल रीजन,
ये पेक्टोरल रीजन बात है। डीप फेशिया से मसल फाइबर अराइज हुआ है, मसल फाइबर अराइज हुआ है, उसने मूव किया है, अपवर्ड मूव किया है और मीडियल किया है, मीडियल अपवर्ड मूव किया है। फिर इसने क्लेविकल को क्रॉस किया है, क्लेविकल को क्रॉस किया है, ठीक है। क्लेविकल को क्रॉस करने के बाद ये मीडियल साइड ऑफ नेक, नेक को क्रॉस करने के बाद इसने इंसर्शन करनी है, मतलब इंसर्ट होगी बेस ऑफ मैंडिबल पे, मैंडिबल की बेस के ऊपर एक तो इंसर्ट होगा और दूसरा इंसर्ट हो जाएगा ये लोअर फेस के ऊपर, ठीक है। ये इसकी इंसर्शन हो जाएगी। इंसर्शन पूछना है कि हाँ भाई प्लेटिस में कहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, और इसको रीजन पूछते हैं, रीजन कौन सी है, डीप फेशिया, डीप फेशिया। और हाँ, और इसको कोर्स पूछते हैं। इसके बाद इसकी है फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। इसका जो फंक्शन है ना, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जुगुलर को, एक्सटर्नल जुगुलर वेन प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये कहाँ पे होती है, ये होती है नेक के ऊपर, ठीक है। इसने जाके नेक के ऊपर जो हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन है उसको कवर करना है और फिर उसको बचाना है एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेटिज्मा।